नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक्सपर्ट टाइम्स और मैं आपके साथ अनुराग भारद्वाज। आज मैं मौजूद हूं जेवर के बनवारी वास गांव में, जहां पर खड़े होकर ये घटना का पूरा विवरण देते हुए खुद शब्द मेरे कांपते हैं। इतनी मानवता को शर्मसार कर देने वाली एक ये घटना हुई है। इतनी क्रूरता, इतनी निर्ममता से एक 12 साल 13 साल के बच्चे की हत्या कर दी गई है कुछ युवकों के द्वारा, कथित तौर पर उसका बलात्कार करने के बाद में। उसके अंग काट दिए गए हैं, अलग अलग अंग काट दिए, उसकी आंखें निकाल दी गई है। जो रिपोर्ट्स आ रही है उसके मुताबिक उसकी आंखें निकाल दी गई थी, उसके चेहरे पर तेजाब डाल दिया गया था और भी बहुत चीज़ें। आज हम घटनास्थल पर मौजूद है। घटनास्थल नहीं, ये जो उस युवक का, जो मृतक युवक है, उसके घर पर हम मौजूद है। आज यहाँ पर लोगों से बात करेंगे और जानेंगे ये पूरा मामला क्या था। फिलहाल हमारे साथ मृतक गोपाल के एक रिश्ते में दादा समान लगने वाले व्यक्ति है। सर, क्या नाम है? मेरा नाम सुरेश शर्मा है। सुरेश जी, ये पूरी क्या घटनाक्रम हुआ है? ये जो भी हुआ है एक बार बताइए। ये घटना इस तरीक़ा से है जी कि हमारा जो बच्चा था वो लगभग 14 वर्ष का था, और जब 14 वर्ष का था तो वो 6ठी क्लास में पढ़ता था। इसके बाद में यहाँ से वो गायब हुआ है लड़का 21 तारीख में, और 21 तारीख में गायब हुआ है। और वो जब हमने 21 तारीख शाम तक नहीं आया तो फिर वो पूरे परिवार ने वो उसकी ढूंढेर मचाई है, ढूंढा है। वो गांव रोही तक भी कई बार घूम के भी आए, लोगों से पूछा भी, पूछताछ की, जहां वो उसका आना जाना था। थोड़ा हुक्का पीने का वो शौकीन हो गया था, छोटा सा ही बच्चा था, 14 साल की उम्र में। उसके जो बड़बाबा थे, हमारे जो चाचा थे, वो उस पर हुक्का भरवा लेते थे, तो इस वजह से वो भी 1-2 घूंट मार लेता था। तो वहाँ बच्चे वो हुक्का वो पीते ही हैं वहाँ के, तो उनमें ही जाके वो बैठ जाता था और हुक्का पी के आ जाता था। 10-5 मिनट को जाता था, आ जाता था। लेकिन 21 तारीख में वो वापस नहीं आया। तो उसके बाद में फिर जब पूरी ढूंढेर मची है, वहाँ के लोगों से पूछताछ भी की है कि भाई हमारा बच्चा आया है यहाँ। उन्होंने कहा कि यहाँ तो 10 दिन से 8 दिन से आया ही नहीं है। उनका यही जवाब, कई बार गए हैं उन्हें पूछने के लिए। पूरी रात जो खाली मकान पड़े हैं उनमें भी ढूंढा है वो बच्चा, लेकिन कहीं उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला है। उसके बाद में फिर 22 तारीख में फिर पूरे दिन ढूंढने पे ही रहे हैं। खाली मकान वहाँ तक, थोड़े तक भी गए हैं देखने को। खाली मकान जितने भी पड़े हैं, रोही के जंगल में जितना भी मकान खाली पड़े हैं वो सब ढूंढे हैं, लेकिन कहीं उस बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। तो 22 तारीख की रात को 11 बजे उस बच्चे का खबर पड़ी है कि भाई वो एक नेपाल नाम के शख्स हैं, उन्होंने कहा है हमारे गांव के से कि भाई इस मकान में एक डेड बॉडी पड़ी है और तुम्हारी हो तो उसे ले जाओ। तो उन्होंने गांव को खबर करी है। यहाँ से जब गए हैं वो देखा है तो सबकी बुरी हालत हुई पड़ी है। उसका मर्डर वहाँ करके वो कमरे में डाल रखा था, जबकि वहाँ बार बार पूछ के भी आ रहे हैं सब लोग कि भाई यहाँ हमारा बच्चा तो नहीं आया, लेकिन उन्होंने कोई जवाब दिया ही नहीं कि हाँ आया है या नहीं आया, या उसके साथ में कोई घटना घट गई, ऐसा कुछ उन्होंने बताया ही नहीं। ये जिन उनका इधर जिक्र है, ये उन कौन है सर? भैया जी, वो तो सब उसी गांव के ही हैं जिन्होंने मर्डर किया है, रोही गांव के। आइडेंटिफाइड है किलर्स, जानते हैं कौन लोग हैं जिन्होंने मर्डर किया? भैया जी, वो तो अब हमसे पीछे मर्डर करा है ना। अब हम उसका क्या वो कर दें? हमसे तो जो नेपाल नाम के ने बताया है, उसका भी मकान वहाँ सामने ही है, तभी तो हम भाग के गए हैं। अगर हमको ऐसा पता होता तो हम अपने बच्चे का मर्डर ही क्यों होने देते? ये मर्डर जो था, इसके पीछे कोई आपसी पहले की लड़ाई या कुछ? कोई भी लड़ाई नहीं है, कोई भी रंजिश नहीं है। हमारा और उनका तो सबका एक जगह उठना बैठना ही है। भाई उनके मकान यहाँ से ज़्यादा 300-400 मीटर दूर है, तो हमारा तो सबका घर आंगन एक है। हमारी तो ट्यूबवेल भी हुई है, हमारी ज़मीन भी हुई है, सब कुछ है वहीं, खेत क्यार सब मिले हुए हैं हमारे एक दूसरे से। तो फिर ये इतनी निर्ममता से जो हत्या हुई है, एक सुनने में आ रहा है कि उस लड़के का जो है बलात्कार भी किया गया था। तो हाँ, वो सारे कुछ हुआ है, आँख भी निकली हुई हैं उसकी, और चेहरा भी जला हुआ है,
हाथ भी जला हुआ है, उसका गुप्तांग भी काटा गया है। तो ये इस चीज़ का ही तो हम अफसोस कर रहे हैं कि हुआ तो हुआ क्या, इस किस विषय पे इसका मर्डर हुआ है। दुख तो हमें सबसे ज़्यादा यही हो रहा है। कि अगर आपसी कोई रंजिश कभी रही नहीं, साथ उठना बैठना, कभी कोई रंजिश नहीं, किसी से कोई रंजिश ही नहीं है। वो बच्चा तो 14-15 साल का बच्चा है, वो तो इतना सीधा बच्चा था कि किसी को गाली ही नहीं दी आज तक उसने, किसी छोटे बच्चे को भी गाली नहीं दी। लड़ाई तो बहुत दूर बात है, और वो बच्चे का तो आज तक उसका तो चला गया, हमारे दादा परदादा की किसी से लड़ाई नहीं हुई आज तक भी। हमारे दादा परदादा ने और हमने थाना नहीं देखा है, चौकी नहीं देखी है हमारे यहाँ कभी किसी से। हम तो सब प्यार से रहते थे। वो भी जो उस गांव के ठाकुर भी हैं, जो भी बिरादरी हैं, वो हम और वो सब प्यार से ही रहते थे एक जगह ही। ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ हमारे इलाके में। ये पहली घटना है। हमारी भी उम्र काफ़ी हो गई है, हमने पहले चांस ऐसा देखा कि इस तरीक़ा की जघन्य हत्या हमारे क्षेत्र में हुई है। इससे पहले कभी कुछ नहीं हुआ। 15 साल का बच्चा हमारे किससे तो रंजिश रखेगा, क्या करेगा? जब हमारी रंजिश नहीं रही कभी किसी से, तो वो बच्चा क्या रंजिश रखेगा? केस का फिलहाल क्या स्टेटस है सर? कहाँ तक जांच हो? केस का तो अभी कुछ नहीं पता चल रहा है जी, ना कोई कुछ बताने के लिए तैयार है। पुलिस वाले हैं, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, कुछ भी कोई भी भरोसा दिलासा कुछ नहीं हो रहा। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से हाथ जोड़ के एक ही प्रार्थना करता हूँ कि एक हफ्ता से ऊपर हो गया, अभी हमें अब तक कोई न्याय नहीं मिला। मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, और जितने भी निर्दोषी मतलब दोषी है सबरे जितने भी, उनके घर पर सब पर बुलडोजर चला दिया जाए। हमारी सिर्फ 2 मांग ये है। फिलहाल ये जो न्यायिक प्रक्रिया है कहाँ तक पहुँचे? क्या कुछ शुरू भी नहीं हुआ? केस रजिस्टर वगैरह क्या हुआ है? रिपोर्ट बारे में हमको अभी मतलब कुछ नहीं कार्रवाई हुई, इतनी 7-8 दिन हो गए, कोई कार्रवाई नहीं चल रही अभी तक। बहका दे कि हाँ हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा अब तक। पुलिस फोर्स तो मैं देख रहा हूँ बाहर काफ़ी तैनात है। ये किसलिए तैनात? पुलिस तो तैनात है। वैसे उसना कही थी कि सोमवार को हम इसका परसों के लिए कि हम इसका सब कुछ कर देंगे, आरोपी को पकड़ लेंगे, एनकाउंटर भी कर देंगे और बुलडोजर भी चलवा देंगे सोमवार को आके कह दे। अब बुधवार को हम इसका निर्णय करेंगे। ऐसे कर करके ये डिले करते जा रहे हैं पीछे को, इस केस को अतका दिन पर दिन पीछे को लेके जा रहे हैं। अगर जो यही माहौल रहा, अगर जो हमें न्याय नहीं मिला और इनका एनकाउंटर नहीं हुआ, तो हमारे बच्चे स्कूल भी नहीं जा सकते यहाँ से। कभी भी अपहरण करके कत्ल कर दिया जाएगा। हम जेवर या थोड़ा तक नहीं जा सकते, हमारा भी अपहरण हो जाएगा। हमें बहुत मतलब वो भयभीत है। ये अगर जो इनका इलाज नहीं हुआ सही, तो आगे आने वाले किसी भी बच्चे के साथ में अन्याय हो सकता है। इनको शय कौन दे रहा है सर आपके अनुसार? ये क्या चीज़ है जो रोक रही है इन न्यायिक प्रक्रिया को रोक रही है? देखो जी, मैं अभी किस बारे में नहीं बोलूँगा। न्याय मिल गया तो ठीक है, न्याय नहीं मिला तो मैं सबकी पोल खोलूँगा। फिर आगे तक जाएंगे। आप उनके पिताजी है सर, आपको क्या लगता है कौन लोग है जो घटनाक्रम हुआ है इसके पीछे कौन लोग हैं? वही रोही गांव के लोग हैं। गांव छोटा तो नहीं है? गांव तो वो आर कॉलोनी जेवर बसा हुआ है, यहाँ तो 30-40 घर बसे हुए हैं। एक बात और सुनो, जितनी भी पहले चरण में रोही गांव उठा था, उनकी आर में ज़मीन मिल गई वहाँ इन्होंने मकान नहीं बनाए, यहाँ इन्होंने मकान बना लिए। अनौथराइज मकान बने हुए ये सारे जितने भी। अब किसके संरक्षण में, इस बात की हम कह नहीं सकते। ये क्यों बनाए, ये प्रशासन जाने, प्रशासन ने बनवाए, ठीक है नहीं। इन पे कोई कार्रवाई नहीं है। हम तो हाथ जोड़ के रहे योगी बाबा जी, हमारा न्याय मिले और इनको बुलडोजर चले, और ये जो अवैध निर्माण बने हुए हैं इनको सबको ढहा दिया जाए बस। यहाँ के विधायक का भी एक कोई रिलेशन एक हल्का सा निकल के आ रहा है। मैं कुछ नहीं कहूँगा विधायक जी के बारे में। अब मैं कुछ नहीं कहूँ किसी के बारे में। नहीं, इसमें क्या है, हमारा जो इस केस को सॉल्व करा देगा वही हमारा है। विधायक जी को क्या कहें।